कि आप लोग बताइए क्या सच में आकांक्षा दुबे नशा नहीं करती थी? एक बात कि जो एक चॉकलेट की तरह ग्रीन ग्रीन प्लास्टिक में रहता है वो कुछ नशा का गोली रहता है, सादा भांग का गोला रहता है। जैसे कोई चॉकलेट रखता है ना इतना सारा पर्स में खाने के लिए, वो गोल मतलब जो भांग का गोली वो अपने पर्स में रखती थी और 24 घंटे नशे में रहती थी। भले वो अपनी मम्मी को मतलब नहीं बताती होंगी, बट उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो रहा है उनके साथ जो देखा है वो झूठ तो मैं देखी हूँ। वो दिन भर में एक मतलब 4 भांग का गोली खाती थी। खाने के बाद फिर मीठा भी खाती थी। कि वो खुद बोली है हमसे कि मैं बिना नशे का मतलब मैं नहीं रह सकती हूँ। आकांक्षा दुबे आपसे बोली हैं कि मैं 24 घंटे उनको बस नशा, सिगरेट भी, अगर हम लोग चल बाबू का शूटिंग हो रहा था, एक गाना उनका था, तो एक घंटे के बाद मतलब 30 मिनट ऐसे जा कोने में सिगरेट पी रही थी, वो पीती थी। अच्छा। हाँ, ये भी गाना समर भैया का ही है। पी रही थी। और भांग का गोला मतलब जैसे कोई चॉकलेट रखता है ना, वैसे अपने पर्स में भोला टाइप, उसका भोला नाम मुंह नक्का करके कुछ लिखा रहता है पैकेट वो पे, लेके चलती थी और वही खाती थी वो। मतलब मैं देखी हूँ, अपने सामने देखी हूँ, और तो मैं वही सच बोल रही हूँ। अगर आप लोग को इस बात पे भरोसा नहीं होगा तो उनके इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा और हमारे सामने birthday के अगर दिन वो जो ड्रेस पहनती थी 50 हज़ार का, 10 20 30 हज़ार का, हम लोग के सामने वो लेती थी, समर सरी दिलाते थे, कैश उतार के 30 40 हज़ार रुपए उनको देते थे कैश, और बोल रहे हैं हम लोग कि उनको पैसा नहीं है। उनकी माँ बोल रही है कि पैसा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखी पहल पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी। सबसे पहले आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, हज़ार महादेव। हम आप सबके छोट भाई शुभम जयकर मैं खुशबू गाजीपुरी, और आप लोग का आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हम लोग को देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। ऐसे ही आशीर्वाद का आप लोग का कामना करता रहूँगा एनी टाइम, ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। शुभम जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। समर सिंह की वजह से आप भोजपुरी में आए थे, आपके अंदर जांच था, काबिलियत था, हमने आपका पिछला इंटरव्यू भी किया था, उसमें बड़ा योगदान समर सिंह का था। आज समर सिंह जी काफ़ी परेशानियों में हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, आप उनके साथ काफ़ी समय रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप ऑन कैमरा मेरे दर्शकों को ये बताइए कि क्या सच्चाई है, क्या समर सिंह सच में ऐसा कर सकते हैं जो उनको ऊपर आरोप लगाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, आरोप लगाए हैं लोग। आरोप का मतलब जांच करने के लिए कमेटी बैठी है और सीबीआई भी बैठने वाली है। सीबीआई मतलब सब लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, भैया भी मांग किए हैं। ऐसा न्यूज़ के माध्यम से हम भी देखे हैं कि भैया भी बोले हैं जेल के अंदर कि सीबीआई जांच बैठाया जाए। तो जो इंसान को आप लोग लगा रहे हैं कि ये इंसान मतलब मर्डर किया है, तो वो इंसान खुद बोल रहा है कि नहीं सीबीआई का जांच बैठाया जाए। अच्छा, सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। और ऐसे ही मतलब मीडिया के सामने आके गुटखा उटका खा के बचर बचर करने से कुछ नहीं होता है। जो सच्चाई होता है सच्चाई रहेगा। भाई योगी सरकार है हमारे यूपी में, और आप लोग को पता है कि योगी सरकार में कभी गलत नहीं हुआ और ना कभी होगा। और ये तो बहुत हाईलाइट और बहुत हाई प्रोफाइल का केस है। तो आप लोग कैसे मतलब सोच सकते हैं कि मतलब इसका न्याय नहीं होगा। बाकी बोलने वाले बहुत लोग बोल रहे हैं, मगर भैया हमारे बहुत करीब हैं और सबको पता होगा कि मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ भैया के साथ जुड़ के एकदम, और आज तक कभी हमारे साथ ऐसा अनबन नहीं हुआ है कि मतलब मैं भैया से अलग हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जितना जानता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा दुबे जी भी हमसे ज़्यादा भैया के साथ रही होंगी। अच्छा, हाँ, ये बात आप भी जानते हैं। बिल्कुल। खुशबू जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आप भी आकांक्षा दुबे से मिली है, समर सिंह से ही मिली है, आप दोनों लोग साथ रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आकांक्षा दुबे से आत्महत्या कर सकती है? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? ऐसा तो नहीं लगता है कि वो आत्महत्या की है, मतलब मर्डर ही हुआ है, भगवान जाने क्या हुआ है। बट जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है समर सर पे, वो एकदम सरासर एकदम गलत है। अगर भगवान भी आके बोलेंगे मुझे ना कि समर सर गलत है, तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। बस उनके पे झूठ, उनकी माँ जो है वो, हमको लग रहा है वो पैसे के लिए झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरी बेटी गई तो गई, कम से कम पैसा लिया जाए। पैसा हिट लिया जाए, बाकी यही सब है कि लड़की गई तो गई, पैसा हिट लिया जाए। मगर वो लोग देखिए, इंसाफ नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। 5 करोड़ का जो इल्ज़ाम लगाई है, उनको बस पैसा चाहिए और इंसाफ नहीं चाहिए उनको। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों लोग साथ में रहते थे वहाँ रूम पे, काफ़ी समय बिताए हैं, आपको ये बात मालूम है क्या सच में समर सिंह आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करते थे, सच में उनको मारते पीटते थे? इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि आप लोग उनके साथ हैं, लोग आप पे बिल्कुल विश्वास करेंगे। मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा इसकी सच्चाई आप लोग खुलकर बताइए। अरे उनके घर वाले का कुछ लोग बोल रहे ना कि सबसे ज़्यादा समर भैया के साथ में शुभम जयकर, खुशबू गाजीपुरी जी, उनको रिमांड में लिया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। अच्छा। आवा लोग हम तो खोजे थी तू लोग के, ऐसे बात बताई, पागल हो जीवा लोग। प्रताड़ित कौन करता है वो सबको पता है। आप खुल कर बताइए ऑन कैमरा, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई। हमको डर नहीं है किसी चीज का, हमको नहीं डर है, हमको सच्चाई बोलने में एकदम बिल्कुल 1% का नहीं डर है। अच्छा, अगर कोई भगवान साक्षात आके हमारे सामने बोले कि भैया गलत हैं, नहीं मान सकते हम।
वो क्या थी आकांक्षा दुबे, बताइए हमको क्या थी? इंडस्ट्री में कौन लेके आया है, राह कौन दिखाया है? चौल में रहती थी, आप भी देखे होंगे इंटरव्यू उनके यहाँ का मुंबई का। चौल से फ्लैट में लाने वाला कौन है? फ्लैट में गाड़ी में लाने वाला और कौन दो है? फोन आईफोन 14 प्रो मैक्स और वो जो फोन है क्या नाम है उस फोन का? अरे फोल्ड 4 जो कि एक गाना अभी वायरल हुआ था बीच में समर भैया का कि गजब की कमर कमानी बा, उस पर हम लोग का भी वीडियो वायरल हुआ था बहुत सारा। उस पर हम लोग भी वीडियो बना के भैया हमको दिए, बोले थे कि इस पर वीडियो बनाओ और ये गाना वायरल होगा पक्का। हम लोग भी वीडियो बना के दिए थे और आकांक्षा जी का भी वीडियो था, भैया का वीडियो था। तो उस पर कंपनी SFC करके वीडियो कंपनी है, चैनल है, उस पर गाना हिट हुआ था। तो उस पर भैया को फ़ोन मिला था, हम लोग के सामने की बात है, बाबा हैं उसके मतलब ऑनर, वो भैया को गिफ्ट दिए थे फोल्ड 4 जो कि लगभग समथिंग 2 लाख के आसपास का फ़ोन था। अच्छा। और उनको भैया अभी जस्ट दिलवाए थे 14 प्रो मैक्स और 13। अच्छा। वो दोनों आप लोग को पता होगा कि मतलब 14 प्रो मैक्स जब लॉन्च हुआ उसी टाइम 512 GB के आसपास का उनको मतलब पसंद था और वो 2 लाख के आसपास का फ़ोन था। भैया वो भी अपने पैसे से दिलवाए और जो उनको गिफ्ट मिला था 2 लाख का फ़ोन वो भी भैया से वो छीन ली। बरामद हुआ होगा तो आपके पास होगा, पुलिस प्रशासन के भी पास होगा, और जो आपकी माँ उनकी माँ जो बोल रही है वो भी देखी होंगी कहीं ना कहीं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में देखे होंगे कि फोल्ड 4 उनके पास फ़ोन था। और हमारे सामने birthday के अगर दिन- वो जो ड्रेस पहनती थी 50-50 हज़ार का, 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार का, हम लोग के सामने वो लेती थी या समर सरी दिलाते थे, कैश उतार के 30-30, 40,000 रुपए उनको देते थे कैश, और बोल रहे हैं लोग कि उनको पैसा नहीं, उनकी माँ बोल रही है कि पैसा नहीं दिया है। अरे उनकर वो आवत रहनी पहले ट्रेन और से आवत रहनी वीडियो हमन के मतलब उतार के दिया गया है उनको। अच्छा। वो बहुत ऐसा सिचुएशन आयल हुए कि उनके पास शूटिंग खातिर कपड़ा ना रहते रहे, तो भेजवा के यहाँ से वहाँ से ड्रेस, जितना महंगा हो सके ड्रेस ब्रांडेड कपड़ा और ये जितना मतलब हो सके उनको जो पसंद आए भैया के थ्रू, उनको मतलब उनके ATM के थ्रू, भैया के थ्रू, अरे उसे तो सब निकल जाएगा, बस CBI बैठे वो सब उनके मम्मी के भी सामने आ जाएगा, पूरे जनता के भी सामने आ जाएगा। जितने लोग गलत ट्रैक पे हैं, देखिए किसी को चिल्लाने से सच्चाई छुपती नहीं है, बिल्कुल। सत्य पराजित नहीं हो सकता कभी जीवन में, थोड़ा देर लगता है बस। तो ये सामने आएगा, अभी बहुत कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे ना। अभी उनकी माँ बोलती थी कि कोई नशा नहीं करती थी, बिल्कुल। वीडियो वायरल हुआ था अभी। ये मेरा सवाल होने वाला था अगला कि आप लोग बताइए क्या सच में आकांक्षा दुबे नशा नहीं करती थी? एक बात कि जो एक चॉकलेट की तरह ग्रीन ग्रीन प्लास्टिक में रहता है, वो कुछ नशा का गोली रहता है, सादा भांग का गोला रहता है। जैसे कोई चॉकलेट रखता है ना इतना सारा पर्स में खाने के लिए, वो गोल मतलब जो भांग का गोली वो अपने पर्स में रखती थी और 24 घंटे नशे में रहती थी। भले वो अपनी मम्मी को मतलब नहीं बताती होंगी, बट उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो रहा है उनके साथ, जो देखा है वो झूठ तो मैं देखी हूँ। वो दिन भर में एक मतलब 4-4, 3-4 भांग का गोली खाती थी। खाने के बाद फिर मीठा भी खाती थी कि वो खुद बोली है हमसे कि मैं बिना नशे का मतलब मैं नहीं रह सकती हूँ। आकांक्षा दुबे आपसे बोली हैं कि मैं 24 घंटे उनको बस नशा, सिगरेट भी, अगर हम लोग चल बाबू का शूटिंग हो रहा था, एक गाना उनका था, तो 1-1 घंटे के बाद मतलब 30-30 मिनट ऐसे ऐसे जा कोने में सिगरेट पी रही थी, वो पीती थी। अच्छा। हाँ ये भी गाना समर भैया का ही है, पी रही थी। और भांग का गोला मतलब जैसे कोई चॉकलेट रखता है ना, वैसे अपने पर्स में भोला टाइप, उसका भोला नाम मुनक्का करके कुछ लिखा रहता है पैकेट वो पे, लेके चलती थी और वही खाती थी वो। मतलब मैं देखी हूँ, अपने सामने देखी हूँ, और तो मैं वही सच बोल रही अगर हूँ। आप लोग को इस बात पे भरोसा नहीं होगा तो उनके इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो वो वीडियो भी होगा। जिस दिन इनको भी पूछा गया था कि लो बाबू तुम खा लो, कुछ नहीं होगा इससे। अच्छा, आपको बोली थी? हाँ मतलब 3 साल मतलब जब वो न्यू आई थी तो हम लोग अभी रूम पे ही रहते थे, तो वो भी मतलब कभी कभी आती थी, तो वो मुझे भी दे रही थी कि लो बाबू इससे कुछ नहीं होगा, ये मतलब मीठा मीठा अजीब सा लगेगा। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे मतलब मैं जानती थी कि वो नशा है तो मुझसे नहीं हो पाएगा। खुशबू गाजीपुरी ये सारी सच्चाई ऑन कैमरा बता रही है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? कौन चीज का डर है? कैसा डर मतलब क्यों डर है? सच्चाई बोलने में कैसा डर जब उनकी माँ झूठ बोल के समर सर को फंसा सकती है, तो हम लोग सच बोल रहे हैं। सच नहीं बोलेंगे तो और उनके पे आरोप लगता जाएगा, लेकिन जो हम लोग जानते हैं, जो देखे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले उनकी माँ बोल रही थी कि हमारी बेटी कोई नशा नहीं करती है, उनके सामने ही पूरे दारू के नशे में सिगरेट हाथ में लेके, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, अभी वायरल चल रहा है ना वीडियो। तो इतना तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बोल रहे थे लोग कि नशा नहीं करती हैं। नहीं कर रही हूँ, बस जो मैं जानती हूँ, जो सच में जो देखी हूँ, मतलब उनकी माँ बोल रही है तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं ये देखी हूँ अपने आंखों के सामने, और मतलब देखी हूँ तो वही मैं बता रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ। कि वो चली गई तो मैं
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर उनके चक्कर में कोई निर्दोष ना फंसे। चुपचाप रहेंगे हम लोग तो और आरोप लगता जाएगा। ये चीज बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कितना दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया ना ये बात को लेके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, सीबीआई नहीं बैठा। जो उनके साथ जो 17 मिनट तक होटल में था उसको नहीं पकड़ा गया अभी तक। बिल्कुल 17 मिनट तक संदीप सिंह। क्या लग रहा है शुभम जी, आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं होटल वाले का भी कुछ इसमें मिली होगा? हमको एकदम सीधा सीधा लग रहा है, देखिए एकदम हमको सीधा सीधा लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी आया है, मजा लेके चला गया है वो जी। हाँ, फंसा दिया गया इनका। अरे इनको भैया का तो अभी ये भी होगा ना, मतलब आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि जिस दिन हुआ उस दिन से हमको लगता है कि 15-20 दिन से तो भैया निर्धन की कुछ करके कोई मूवी था उसके शूटिंग पे गोरखपुर में थे वो भैया। हम लोग आते थे मतलब रूम पे लगातार उनका भी, जिस दिन वो एक्सपायर हुई उसके एक दिन पहले का मेरे पास डाटा है। संदीप भैया शूट किए थे, मेरे पास अभी फुटेज भी होगा मोबाइल में। उसी दिन में समर भैया का गाना शूट किया था, बनारस वाली सड़िया जो था एक तो, और एक तो था सेनूर लगैला एक पिया, गाना ट्रेंडिंग में था अभी, और उस पर हम लोग रील भी डाले, उसी दिन का रील डाले हम लोग। उसी सेट का रील डाले, अभी भी हमारे पास होगा पूरा उसका, मतलब डेट के साथ टाइम के साथ कब बजे शूट किए हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग बनारस भी, मतलब संदीप भैया को छोड़े फिर गए हम लोग। होगा सर, कमेंट भी किए हैं कि अब बवाल होगा ये फलाने का, मतलब चेक कर सकते हैं इसको। मतलब उसी समय जब हम लोग जैसे आज रात को उनका कांड हुआ तो आज शाम को हम लोग वीडियो डाले थे और उस पे भैया का कमेंट भी आया है। तो सोचिए अगर कोई इस मतलब नेचर का होगा कि मारने जा रहा है किसी को, तो क्या वो किसी की वीडियो खोल के इंस्टाग्राम चलाएगा कि दिन भर प्लानिंग करेगा? पहले बिल्कुल प्लानिंग करेगा। आप खोल के देख सकते हैं, उस पर लिखा है जियो शेर जिया, अब लग रहा है कि बवाल होगा फिर से। चेक कीजिए पूरा हमारा इंस्टा अकाउंट। तो कहीं ना कहीं मतलब ये साफ जाहिर होता है आपके बातों से कि समर सिंह निर्दोष हैं और एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, एकदम फंसाया जा रहा है। वो बस पैसे के लिए फंसाया जा रहा है। हमको नहीं समझ, 3 करोड़ बतावल गया, हमसे बढ़िया गाना दिले समर भैया खातिर। बिल्कुल नहीं, हमसे ज्यादा गाना दिले। 100 मिलियन का गाना में गिनत गिनत आंख दुखा जी उनकर, गिनत गिनत पैर थक जी उनकर मम्मी के यहाँ पे आके गिने में। ये रियलिटी है। हम आज तक 3 करोड़ कमैली, तो वो कहाँ से कमा लियन? कितना बढ़िया, कितना पैसा मिलता है। काजल राघवानी, अमरपाली दुबे, इस सब आदरणीय हमारी मतलब हीरोइन है, सबका मैं इज्जत करता हूँ, मगर उन लोग को भी इतना पैसा नहीं मिलता है। पता कर सकते हैं आप इंडस्ट्री में, सबका रेट एकदम ओपन है। किसी कंपनी में कॉल करेंगे या तो उनके मैनेजर के पास कॉल करेंगे, ऑफिस पे जाएंगे तो पता लग जाएगा कि कितना रेट लेती है। बोलिए हमको गाना करवाना है, खुदे ओपन रेट आएगा उनके यहाँ से। लेकिन एक यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों का ये सवाल है कि अगर समर सिंह निर्दोष नहीं थे तो लगातार वो 10-12 दिन फरार क्यों? अरे भैया हम बताओ तो ही कि हम कहती है अभी अचानक से अगर किसी पे आरोप लगेगा तो वो बचने के लिए कुछ दिन भागेगा ही। मान ला अब ये कुछ कोनो कांड बैल, ठीक, हम तो ओके लगा दिली कि भैया तू मरला तो तू तुरंत आ जीबा, फिर तुरंत तू भगवा वहां से करी हमरे ऊपर लग गल, हम का करी? तू पागल हो जीबा, छुप जीबा कहीं तू। अच्छा, तू तुरंत आना जीबा सामने, मतलब डर की वजह से वो परेशान हो गया। हाँ वही चीज था कि अरे हमको फंसाया जा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है भैया? सब सोचने का मुद्दा था। समझे बुझे तब फिर सामने आए ना, तो अब पुलिस सब पता करे। अब पुलिस के हाथ में सीबीआई बैठा है, खुद बोल दिए कि मैं आप लोग के सामने जितना बड़ा सीबीआई से भी अगर कोई बड़ा है तो उसको भी बैठाया जाए, हम तो कहते हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा दोनों लोग से, आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एकदम क्या इस बात को खुशबू और शुभम दोनों को दुख है कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही? बहुत ज्यादा दुख है। हम बताएं कि जब ये बात हुआ था उस दिन हम आपको बताएं कि अभी शूटिंग पे थे हम, और मैं 12 बजे दिन में मतलब सोया था, तो मेरे को पारुल जी हैं, वो भी अच्छा काम करती हैं, एक्टर हैं, उनका हमें कॉल आता है कि ऐसा ऐसा बात है, आकांक्षा जी सुसाइड कर ली हैं। तो मैं बोला चल बे पागल हो तुम, हमको मतलब परेशान मत करो, मैं सोया हूँ, अभी रात भर शूट किया था मैं, तो मैं सो गया फोन काट के। फिर मेरे को कॉल आता है कि अरे पागल उठा, देखा ओके कि मतलब कुछ भयल हुए, हम तो झूठ ना बोले थी। तो फिर मेरे पे मतलब मैं डेटा ऑन किया तो फिर मेरे पे मतलब आर्टिकल आने लगा कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर मैं केटी जी को कॉल किया तो वो बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अरे मैं भी न्यूज देखी हूँ मगर मुझे एकदम सटीक पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर मतलब मैं फिर सोचने लगा, फिर ज्यादा मतलब आर्टिकल पे गूगल पे चेक करने लगा फिर मैं, और बाकी विकीपीडिया पे तो वहाँ पे दिखने लगा। फिर उसकी 1-1.5 घंटे बाद एक फोटो आया जो फांसी लगाया हुआ था, तब मुझे भरोसा हुआ कि नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो फिर तो ये रोने लगी, फिर मैं इसको समझाया कि नहीं मतलब जो हुआ सो हुआ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग देखें उनकी माता जी आती हैं, उनके मामा आते हैं, और उसी टाइम का वीडियो खोल के देख लेंगे। उनकी माता जी आती हैं, उनकी माता जी 5 करोड़ बोलती हैं, उनके मामा नहीं, उनकी माता जी 3 करोड़ बोलती हैं, उनके मामा उनकी मौसी पता नहीं कौन थी, वो एक औरत थी, एक लड़के थे जो भी दाग उग दिए हैं कुछ, वो बोलते हैं कि 5 करोड़। अरे आप लोग डिसाइड कर लो भाई कितना हड़पना है, हड़पे के कितना वो पहले डिसाइड कर ला। लोग गाना गिन लिया, लोग 50,000 तो आ रही एक दिन का, एक एल्बम का करेगा, गाना गिन लिया लोग, ज्यादा ज्यादा 15-20 गो हुई, 15-20 गो हुई, 25 गो हुई, 30 गो हुई, 35 गो हुई, 40 गो हुई। 26 लाख का गाड़ी,
2-2 ठो फोन, हमको कपड़ा, जितना बता पूरा दे तू। और जूता- बहुत लोग आरोप लगेलन कि समर सिंह मना किए थे कि अब किसी के साथ काम नहीं करेंगी। बिल्कुल सबके साथ खेसारी जी के कर चुके संग हैं। काम आया, काम की वो पवन भैया के संगे 3-3 गाना आया, कल्लू भैया के संगे सबसे बड़ा हिट गाना आया, और अंकुश राजा भैया के साथ आया, रितेश भैया के साथ आया, राकेश मिश्रा जी के साथ आया। किसके साथ छूटा है हमें एक नाम बता दो भाई। और अभी जस्ट अभी आज से 2-3 महीना पहले कोई गोवा वाला गाना आया था, मैं इसी समय मैटर में देखा तो हमारे बीच पे आया था वो, और इंस्टाग्राम पे उनके शेयर भी है ये चीज। मैं तो ज्यादा मतलब अपना शूटिंग पे व्यस्त रहता हूँ तो इंस्टाग्राम ज्यादा चेक नहीं करता हूँ, जो प्रमोशन वरमोशन आता है वही इंस्टाग्राम पे करता हूँ काम, बाकी और कुछ में नहीं। इंस्टाग्राम पे जिस दिन वारदात हुआ था उस दिन पवन सिंह के साथ गाना भी आया था, तो कैसे आप कह सकते हैं कि समर सिंह उनको मना कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे? मूवी भी मतलब अभी बचा तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो भी आरोप लगाया जा उनकी माँ द्वारा बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है भैया, पैसा लेके सीधा बोला लोग, बात खत्म करा लो। कि हमार लड़की तो गईल, अब कैसो ना कैसो इनसे पैसा उठल जा बस। और कुछ बाकी ना। सबका यही कहना है, जितने लोग हैं आप लोग कहीं इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्रियल है वो जानता है।